हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द मार्केट हैकर। देखो, ओवरऑल आज ठीक ठाक प्रॉफिटेबल डे है। क्वांटिटी दो ट्रेड है, सिर्फ एक लॉट से ये ट्रेड था। 3000 का करीब करीब प्रॉफिट है। कोई बहुत टाइम, बहुत ड्यूरेशन का होल्ड टाइम भी नहीं था, प्योर स्कैल्पिंग का ट्रेड था। अच्छा खासा पॉइंट्स उसमें कवर किया है मैंने। चलो दिखाता हूँ, लॉजिक दिखाता हूँ। सबसे पहले देखो, 9:31 में मैंने पुट साइड का ट्रेड लिया, मतलब मार्केट में मैं बियरिश था। 23,300 का स्ट्राइक प्राइस है, जो कि मैंने 236 रुपये पे लिया है। और एस एल देखोगे, एस एल मतलब मैं एस एल को ट्रेल कर रहा था और 272 पे मेरा एग्जिट है। मतलब ओवरऑल देखोगे तो 36-37 पॉइंट का इसमें प्रॉफिट बुक किया है मैंने इस ट्रेड में। अगर आप उसके बाद देखो, ये फिर से मैंने एंट्री बनाई है, जो 23,200 का पुट ही मैंने लिया है। और पुट लिया है और ये 234 रुपये पे, और 245 पे मेरा एग्जिट है। मतलब करीब करीब 10 पॉइंट का इसमें मैंने प्रॉफिट बुक किया है। अब ये सेकंड ट्रेड जो है 10 पॉइंट का क्यों है और फर्स्ट ट्रेड 36 पॉइंट का क्यों है? देखो, क्वांटिटी बड़ी होती तो बहुत बड़ा प्रॉफिट होता, बट मुझे रिसेंट कुछ डेज में मुझे लॉसेस हुए, तो मैं फिर से थोड़ा सेफ चल रहा हूँ, ताकि मैं मंथ को फाइनली प्रॉफिटेबल क्लोज कर सकूं। चलो अब लॉजिक देखते हैं, लॉजिक क्या था इसके पीछे। चार्ट देखो, चार्ट देखो। पहला ट्रेड जो मैंने आपको दिखाया है, ऑर्डर देखोगे तो 9:31 पे मेरी एंट्री है और 46 पे मेरा एग्जिट है। 31 और 46 देखो, 31 का कैंडल ये वाला कैंडल है, मेरे पॉइंटर को देखो यहाँ पे। 31 पे मैंने बाय किया है 23,300 का पुट। 31 पे बाय करने से पहले इस प्राइस को मैं यहाँ पे भी बाय कर सकता था 9:24 पे। लेकिन 9:24 पे मुझे कंफर्मेशन नहीं आ रहा था। यूजुअली क्या होता है ऐसे सिचुएशन में, कभी कभी मार्केट ये हाई से फिर से अपने उस रेंज के अंदर एक बार नीचे लो तक टच कर सकता है, तो एसएल की प्रोबेबिलिटी थी। तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट कुछ कैंडल्स को देखकर वेट कर रहा था। उसके बाद जैसे ही ये ग्रीन कैंडल बना, मुझे कंफर्मेशन मिल गया। लेकिन उसके नेक्स्ट कैंडल में मैं एंट्री नहीं कर पाया। लेकिन होल्ड करने के बाद जब यहाँ फिर से एक ग्रीन कैंडल बनाया 9:31 के आसपास, मतलब इसी एक दो कैंडल के अंदर, मैंने जैसे ही करेक्शन आया मैंने एंट्री ले ली। एंट्री लेने के बाद आप एग्जिट अगर देखोगे तो एग्जिट है मेरा 9:46 पे। 9:46 कौन सा कैंडल है? ये वाला कैंडल है, 40 46। मतलब ये कैंडल यहाँ तक आया करेक्शन दिखाने के बाद 9:46, मतलब यहाँ पे कहीं ये ग्रीन कैंडल के आसपास 46 क्लोजर है। मतलब ये वाले कैंडल पे मैंने एग्जिट किया जब यहाँ पे ठहरने लगा इस ग्रीन कैंडल के बाद। तो यहाँ से यहाँ तक का अच्छा खासा मैंने पॉइंट कवर किया और बहुत बेहतरीन एग्जिट था। उसके बाद अगर आप देखोगे तो नेक्स्ट ट्रेड जो मैंने लिया है, वो ऑर्डर बुक को देखो तो 9:46 पे मेरी 9 बजकर, हाँ, 9:46 पे मेरी एंट्री है, 9:49 पे मेरा एग्जिट है। आ जाओ चार्ट में देखते हैं कब और कैसे। यहाँ देखो एरो, इस स्ट्राइक प्राइस में पता नहीं क्यों एरो नहीं दिखा रहा है एंट्री एग्जिट का, बट आप यहाँ देखोगे 23,200 में यहाँ पे एरो दिखा रहा है। यहाँ पे मेरी एंट्री है जब ईएमए के आसपास प्राइस यहाँ पे होल्ड करने लगता है, तो यहाँ पे जैसे ही इसके हाई को निकालता है, मैं कहीं इस प्राइस स्ट्राइक प्राइस पे मैं एंट्री कर लेता हूँ। एंट्री करने के बाद एक ग्रीन कैंडल बनाता है, फिर से होल्ड करके एक ग्रीन कैंडल बनाता है, फिर से जब ये बियरिश कैंडल बनाता है, यहाँ पे मेरी कहीं मैंने एग्जिट किया और करीब करीब 10 पॉइंट का यहाँ पे मैंने प्रॉफिट बुक किया। ऑलरेडी मेरा एक प्रॉफिट हो चुका था, तो मैं यहाँ पे रिस्क नहीं ले रहा था। और मेरे एग्जिट करने के बाद आप देखो प्राइस रिवर्सल आ गया। तो फर्स्ट ट्रेड सेकंड ट्रेड आपको सीक्वेंस में अगर आप प्लान कर रहे हो और एक बार अच्छा प्रॉफिट हो गया है, तो दूसरे ट्रेड में छोटा प्रॉफिट भी मिल रहा, तो लो और निकलो। लॉस का कोई संभावना नहीं रखना। ये मेरी स्ट्रैटेजी है और ओवरऑल इसी तरीके से मैं आज प्रॉफिटेबल हूँ। देखते हैं आगे कैसा रहता है। पूरा मंथ एंड जो भी होगा, मैं ट्रेडिंग जर्नल आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे ही लर्निंग वीडियोस के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।